भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव दांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज हम बात करते हैं बाबा ने दिए हुए भगवत गुणों के 3 शब्द। और ये 3 शब्द हमारे जीवन के लिए किसी संघर्ष से कम नहीं है। और ये जीवन जो है उसी के लिए हुआ है क्योंकि हमने बाबा को वचन दिया है मर्यादा भगवत नाम पर। लेकिन उस भगवान के रास्ते पर चलने के लिए हमारे जीवन का सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप होना बहुत ज़रूरी है। ये जीवन एक संघर्ष है। सत्य, मर्यादा, प्रेम के पथ पर चलने के लिए बाबा जुमदेव जी ने भगवत गुणों के जो 3 शब्द दिए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इतने आसान नहीं है, ये इतने आसान नहीं इस कलयुग में अपने जीवन में उतारना। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इसे 3 कदम कहा है। बाबा जुमदेव जी ने इसे 3 युगों का सार कहा है। ये सतयुग का सार है। ये हमें सत्य स्वरूप बनाता है। मर्यादा ये त्रेता युग का सार है। पूरे त्रेता युग का एक एक युग का सार है। तो मर्यादा ये त्रेता युग का सार है, जहाँ राम मर्यादा स्वरूप बने। तो त्रेता युग से ये मर्यादा, और द्वापार युग से प्रेम, जो हमें द्वापार युग का ये सार है प्रेम, जो हमें प्रेम स्वरूप बनाता है। तो आइए, ये तीनों युग एक संघर्ष की कहानी है और हमारा जीवन भी एक संघर्ष है। लेकिन ये संघर्ष, ये लड़ाई हमें लड़ना है सत्य, मर्यादा, प्रेम के लिए। चाहे वो पति पत्नी का झगड़ा हो, परिवार में झगड़ा हो, सेवकों में झगड़ा हो, वो झगड़ा होना चाहे सत्य, मर्यादा, प्रेम का, न पद का, न सम्मान का, न लोभ का, न धन का। लेकिन लड़ाई होना चाहिए सत्य, मर्यादा, प्रेम की। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये सत्य हमारे जो है वो अस्तित्व का आधार है। ये सत्य, मर्यादा, प्रेम ही है। ये सत्य, मर्यादा, प्रेम है हमारे संघर्ष का दर्पण। आइए, ये महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो अद्भुत विचार हमें बताया है कि हम जिसके लिए लड़ते हैं अंततः हम वही हो जाते हैं। हम सुंदरता के लिए लड़ेंगे तो हम सुंदर हो जाएंगे। हम श्रेष्ठ के लिए लड़ेंगे तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। हम सत्य के लिए लड़ेंगे तो सत्य हो जाएंगे। लेकिन हम लड़ेंगे ही नहीं, हम सत्य, मर्यादा, प्रेम रूपी संघर्ष का हम सामना नहीं करेंगे तो खड़े खड़े सड़ जाएंगे। हमारे जीवन में उसका कोई महत्व नहीं होगा। हम जिएंगे नहीं, तो हम इस जीवन को सिर्फ गुजारेंगे नहीं तो जिएंगे। जीने का मतलब वही हो जाता है कि ये जीवन पल पल सत्य स्वरूप हो जाए, मर्यादा स्वरूप हो जाए, प्रेम स्वरूप हो जाए। लेकिन हम संघर्ष नहीं करेंगे तो खड़े खड़े सड़ जाएंगे। जैसे बहता हुआ पानी जिसे हम निर्मल पानी कहते हैं, लेकिन वही पानी जब रुक जाता है वो सड़ जाता है। तालाब का पानी रुक जाता है, तालाब का पानी रुक जाता है, रुका हुआ पानी होता है, इसलिए वो कुछ दिन के बाद बदबू मारता है। लेकिन वही नदी का पानी बहते रहता है, बहते रहता है। और ये बहते रहने का नाम ही सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप के लिए हमें जीना होगा। ये जीवन जब सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो जाएगा तो जीवन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न पावा। ऐसा ये अद्भुत निर्मल मन बनाने के लिए हमें जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है और ये जिंदगी संघर्ष से ही पैदा होती है। फिर जैसा हम संघर्ष करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो जीवन है, जो हमारा जीवन है, ये हमारे संघर्ष का ही सीधा सीधा परिणाम है। आज हम जो कुछ भी है ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। चाहे वो बीज हो, चाहे वो जीवन हो। जीवन को भी आगे बढ़ाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए, है ना, अंकुरित होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और वो मिट्टी से बाहर निकलता है, वटवृक्ष बन जाता है। और ऐसे ही मेरे ये बाबा जुमदेव जी ने ये 3 शब्द दिए हमें, भगवत गुणों के 3 शब्द, सत्य, मर्यादा, प्रेम। ये किसी संघर्ष से कम नहीं है। बाबा जुमदेव जी कहते थे कि उसके लिए मन को काबू में लाना पड़ेगा, है ना, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और हम जन्म से एक फांसे में फंसे हुए हैं और जीवन एक फांसा ही है। मरते दम तक हमें इसी का संघर्ष करना है। न जाने कौन समय कैसा आएगा, कौन घड़ी कैसे आएगी, हमें नहीं पता। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने सत्य, मर्यादा, प्रेम की यात्रा, ये जीवन सत्य, मर्यादा, प्रेम की यात्रा है और यही हमारे मार्गदर्शक बन जाए, यही हमारे जीवन का आधार बन जाए।
आइए इसी के प्रति एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है, बड़ा गहरा है। ये वो 3 कदम हैं जो भगवान ने वामन अवतार लेके वो बड़ी राजा को 3 कदम मांगे थे। वो 3 कदम, ये 3 कदम ही हैं पूरे ब्रह्मांड को झांकने के लिए। ये 3 कदम ही हैं, 3 कदम ही है वो, बड़े अद्भुत ये 3 कदम। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और इसके लिए हम लड़ेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। तो इस मार्ग का असली उद्देश्य है कि सेवक सत्य स्वरूप हो जाए, मर्यादा स्वरूप हो जाए, प्रेम स्वरूप हो जाए। तो हमें हमारे जीवन में, व्यवहार में, घर में, परिवार में बार बार हमें देखना है इस सत्य स्वरूप होने के लिए, मर्यादा स्वरूप होने के लिए, प्रेम स्वरूप होने के लिए। क्योंकि हम इसके लिए लड़ेंगे तो हम अपने आप सत्य स्वरूप हो जाएंगे। लड़ना है सत्य के लिए, लड़ना है मर्यादा के लिए, लड़ना है प्रेम के लिए, लड़ना है बाबा के आदेश का पालन करने के लिए, लड़ना है एकता के लिए। तो हम वैसे ही हो जाएंगे, फिर हम एक हो जाएंगे। एकता के लिए लड़ेंगे तो हम एक हो जाएंगे, एक भगवान भगवत स्वरूप बन जाएंगे। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमारा जो जीवन है जिसके लिए हम लड़ते हैं, अंततः हम वही बन जाते हैं। तो हमारा संघर्ष ही हमारी पहचान है, हमारा संघर्ष ही हमारी पहचान है। हमारे जीवन की दिशा उसी से निर्धारित होती है। हम अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपना प्रयास जिस लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, धीरे धीरे हमारा सारा जो व्यक्तित्व है, सारा व्यक्तित्व उसी ढांचे में ढल जाता है। लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। तो हमारा जो लक्ष्य है वह है सत्य, मर्यादा और प्रेम के लिए, ताकि हम सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो जाए। हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं वो बात करें हम सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप की, तो ये कोई बाहरी बदलाव नहीं है, ये आंतरिक रूपांतरण है। अंदर से रूपांतरित करना है, असत्य को सत्य की ओर, अमर्यादा को मर्यादा की ओर, अहंकार को प्रेम की ओर, करुणा की ओर, दया की ओर। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो हमें सोचना है हम किस बात का संघर्ष कर रहे हैं हमारे जीवन में, किस बात का, धन के लिए, शक्ति के लिए, आदर्श के लिए, पद के लिए, मान सम्मान के लिए। क्योंकि ये चुनावी हमारे भविष्य का निर्माण करने वाला है। तो आपकी लड़ाई किसके लिए, सत्यमेव प्रेम के लिए है या पद के लिए या धन के लिए? इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा कर्म और हमारी निष्ठा ही उस स्वरूप में ढाल देती है जिसके लिए हम प्रयासरत होते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप समझिए जीवन के सत्य को। हमारी लड़ाई किसके लिए? जीवन को सिर्फ गुजारना नहीं है, पूरा का पूरा जीना है। और उस जीने के लिए जो बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए, सत्य, मर्यादा और प्रेम, और ये मानव धर्म का आधार है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा के लिए जो लड़ता है वो तो स्वयं प्रेम और करुणा का प्रतिरूप बन जाता है। जैसे मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन औरों के शांति के लिए बिताया, एक एक पल बाबा जुमदेव जी ने। और यही तो कारण है कि वो भगवत कृपा आज भी काम कर रहे हो। बाबा जुमदेव जी का त्याग, विश्वास और निष्काम सेवा आज भी वो सत्य शक्ति हमारे जीवन में खड़ी है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, वो ताकत सत्य मर्यादा प्रेम में है। सत्य मर्यादा प्रेम है। अगर हम सत्य के लिए लड़ते हैं तो सत्य हमारे भीतर स्थिर हो जाता है, सत्य का बीज अंकुरित हो जाता है। हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारे कर्म में अपने आप सत्यता आ जाती है। बस लड़ाई की शुरुआत कर लीजिए। ये संघर्ष है, सत्य संघर्ष है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। ये मर्यादा भी उसी प्रकार है। जब हम मर्यादा का पालन के लिए संघर्ष करते, कुछ भी हो जाए, मर्यादा का पालन हम करेंगे तो हमारे जीवन में अपने आप अनुशासन आ जाएगा, सम्मान आ जाएगा, खुद के प्रति अपने आप आ जाएगा, सम्मान स्वतः ही आ जाएगा, खुद आ जाएगा। फिर हमें सम्मान के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, किसी को सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा। यह मर्यादा ही उसका बीज है, सम्मान का बीज है। हमें लड़ना पड़ेगा प्रेम के लिए। अगर हम प्रेम के लिए लड़ते हैं तो फिर घृणा नहीं, हमारे जीवन में प्रेम ही फैलेगा, हमारा हृदय प्रेम स्वरूप हो जाएगा। तो हृदय में बार बार झांकना है सत्य मर्यादा प्रेम के लिए, ताकि हमारा हृदय सत्य मर्यादा प्रेम स्वरूप हो जाए, सत्य स्वरूप हो जाए, मर्यादा स्वरूप प्रेम हो जाए। यही हमारा जीवन बन जाए, यही हमारे जीवन का पर्याय बन जाए, सत्य मर्यादा प्रेम। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, एक शिष्य अपने गुरु को पूछता है कि ये सत्य मर्यादा प्रेम, ये जो बीज है ना, इससे वृक्ष कैसा बनेगा?
तो गुरु कहता है कि इस बीज को जितना पानी दोगे, इसके लिए आप ध्यान दोगे, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, सत्यवादा प्रेम के प्रति आप जागरूक रहोगे, वही फिर वृक्ष बनेगा सत्य मर्यादा प्रेम का। इसका मतलब है कि तुम जिस बीज को पानी दोगे वही वृक्ष बनेगा। तो शिष्य पूछता है कि गुरुवर, मेरे अंदर जो अच्छे और बुरे दोनों बीज है। तो गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस बीज को तुम सींचोगे वही बड़ा होगा। अगर आपके अंदर में अच्छे बुरे विचार है, अगर हम अच्छों को पानी देंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे और बुरे को जल देंगे तो हम बुरे बन जाएंगे। हमारा संघर्ष हमारे सींचने जैसा है। हम किसको सींचते हैं, ये सींचना ही एक संघर्ष है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हर नर नारी में अच्छे और बुरे ये जो विकार है हमारे अंदर में, जो पाप है विकार है ना, जो विकार है पाप है वासनाएं हैं, उसकी लड़ाई है ना, इसको बाहर निकालना, उसे नष्ट करना ही ये जीवन का संघर्ष है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें सत्यमादा प्रेम के रथ में बैठने के लिए कहा है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सत्यमादा प्रेम हमारे जीवन का आधार बनना चाहिए। तो जो बोया वो सो काटा, जो बोया सो काटा, ये जग की है रीत, जिसके लिए लड़े तुम वही बने तुम्हारा मीत। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। करनी अपनी छाड़ी की कहू क्यों अर जाए, है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करयु तसु फल चाका। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप लड़ाई, और यही हमारे जीवन का आधार बन जाएंगे।